हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपका भैया जो 6 नंबर है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 6 नंबर आज की इस वीडियो में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 12th हिंदी के लिए। क्लास 12 हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला रस, छंद और अलंकार। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का आपका रस आएगा, 2 ही नंबर का आपका छंद आएगा, 2 नंबर का अलंकार आएगा। और ट्रिक के साथ बताऊंगा, मतलब ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो बहुत ध्यान से देखना, मात्र 1 मिनट में आप समझ जाओगे, मात्र 1 मिनट में आप पूरा रस, छंद, अलंकार समझ जाओगे। ठीक है, और आपका 6 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मतलब 6 में 6 नंबर आप लोग पक्का कर लोगे। जो जो रस, छंद, अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाला है आज वही मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो आपको ना आए तो आप बिना पढ़े, बिना याद किए आप ट्रिक से लिख कर आओगे, ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले रस से, फिर छंद, फिर अलंकार। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस, लेकिन रस को समझने से पहले हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रस में सभी का जो रस होता है, रस में जो सभी का रस का अस्थाई भाव होता है, क्योंकि बिना अस्थाई भाव के आप रस को पूरा कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग अस्थाई भाव समझ लेते हैं। ठीक है, सारे रस का अस्थाई भाव देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने इधर रस लिख रखा है और इधर इन सब के अस्थाई भाव। ठीक है, जो मैंने सारे रस ले रखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अस्थाई भाव रति होता है। अस्थाई भाव जरूर से ही याद करना है, ठीक है, परिभाषा में लिखना पड़ेगा। फिर हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ठीक है, एंड फिर तीसरा है करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। नोट कर लेना, अभी पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, एंड फिर वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। ठीक है, ध्यान दो। एंड रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। एंड भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है, भय से भयानक। वित्तास रस का अस्थाई भाव भैया घृणा होता है या जुगुप्सा होता है। ठीक है, एंड फिर हमारा अद्भुत रस, अद्भुत रस का विस्मय होता है। एंड शांत रस का हमारा निर्वेद होता है। एंड हमारा वत्सल रस यानी कि वत्सल होता है। एंड फिर हमारा भक्ति रस का भक्ति होता है। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा श्रृंगार रस आ सकता है, हास्य रस, करुण रस, ठीक है, और भी 1-2 रस जैसे शांत रस, बस इतने में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्लास 12 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रस। ठीक है, रस का हम लोग सबसे पहले 2 नंबर बिल्कुल पक्का करते हैं, 2 नंबर हम लोग पक्का कर लेते हैं। ठीक है, ये 12th क्लास 12 हिंदी का, ये हमारा क्लास 12 हिंदी का भैया रस, छंद, अलंकार का बहुत स्पेशल क्लास है। मतलब आपका 6 नंबर इस वीडियो में बिल्कुल पक्का होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रस के बारे में। तो रस में हम लोग सबसे पहले हास्य रस समझेंगे। देखो, हास्य रस बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, जाके आप 10 साल का पेपर उठा के देख लो, हर साल आता है हास्य रस। ठीक है, हास्य रस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। देखो, आज मैं आपका बिल्कुल 1-1 नंबर पक्का कराने वाला हूं। ठीक है, तो हास्य रस देखो, सबसे पहले आप रस जो लिख रहे हो उसका हास्य रस ट्रिक समझ लो। ट्रिक, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ठीक है, आप कोई सा भी रस लिख रहे हो, अगर शांत रस लिख रहे हो तो शांत रस का अस्थाई भाव जो आप लिख सकते हो। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां हास रस की निष्पत्ति होती है। अब ट्रिक केवल आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक में यह है केवल आपको अस्थाई भाव याद कर लेना है बस। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास यहां, ध्यान से समझो, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। जैसे यहां हमारे पास शांत रस है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो यहां आप आसानी से लिख सकते हो कि शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। जब निर्वेद यानी कि या निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। बस इतना सा भैया, केवल आप उसका अस्थाई भाव तैयार कर लो। जहां रस है वहां आप चेंज कर देना, हास्य रस की जगह आप शांत रस, करुण रस, उनका अस्थाई भाव चेंज कर देना। बस ये ट्रिक है, ये ट्रिक है भैया, और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। देखो, आज 6 नंबर पक्का कर लो पेपर में। देखो लिखा हुआ हाथी जैसा देह है, मतलब आपका जो देह है वो हाथी
हाथी जैसा है, गेंडे जैसी खाल, और आपका जो खाल है ना शरीर का वो मोटा सा गेंडे जैसा है, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसा गाल। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा जब आप इसको पढ़ोगे तो हंसना आएगा, हंसना आएगा भैया कि आपका हाथी जैसा देह है, आपका जो दहिया है वो हाथी जैसा है, और गेंडे जैसी खाल है, आपका खाल जो है गेंडे जैसा है, तरबूजे जैसी खोपड़ी है एंड खरबूजे जैसा गाल है। जब पढ़ोगे तो हंसना आएगा, तो इसलिए हमारा ये हास्य रस हो जाएगा। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का। अगला रस हम लोग समझ लेते हैं, एक एक को समझो। दूसरा हम लोग समझेंगे करुण रस, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 ही रस समझाएंगे, 2 ही रस, 2 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा। केवल करना क्या है, इसका अस्थाई भाव चेंज कर दो बस। ठीक है, अस्थाई भाव केवल चेंज करना है, आपका दूसरा रस तैयार हो गया। देखो जैसे यहां करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। अब जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। बस अब बताओ, इससे ज्यादा आसान कोई बताएगा? केवल यहां आप अस्थाई भाव चेंज कर लो, बस आपका दूसरा रस का ऐसे तैयार है। ऐसे आप कई सारे रस का परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इसका उदाहरण अलग है, क्यों छलक रहा दुख मेरा ऊषा के मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और तैयार कर सकते हो, मड़ी खोई भुजंग चीजन्नी फनसा पटक रही तीसरी संध्या आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहां पर स्पष्टीकरण भी लिख सकते हो, इसको पढ़ने पे हमें स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो कि हमें दुख या फिर हमें शोक का बोध होता है, इसलिए ये हमारा करुण रस है। बस क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। तो 2 रस आप तैयार कर लो, ट्रिक मैंने बता दिया है, उस ट्रिक से आप कई सारे रस बना सकते हो। तो आपका ये हो गया हमारा 2 नंबर पक्का भैया। अब आप बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? 2027 बोर्ड में जाके छाप दोगे और अपना जो 2 नंबर है वो बिल्कुल पक्का कर लोगे ना? ठीक है, अब हम लोग अगला समझते हैं, अगला टॉपिक। रस का 2 नंबर पक्का हो गया। अब हम लोग अलंकार का 2 नंबर पक्का कर लेते हैं भैया। 2 नंबर अब हम लोग अलंकार का पक्का करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रस पढ़ा, अब हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। फिर छंद को इतना आसान ट्रिक में समझाएंगे, जो बच्चों को हार्ड लगता है छंद ना, सबसे आसान बना देंगे। बस ध्यान से देखो, आपके श्रवण भैया बिल्कुल रस अलंकार भुनगा बना देंगे। लेकिन आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ाना है ना, तो सारा सब्जेक्ट हमसे पढ़ना होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, देखो सबसे पहले अभी हम लोग सबसे पहले अलंकार में कौन सा पढ़ेंगे? हम लोग जो अलंकार है इसमें सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। ये 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जब हर साल आया हुआ है, तो 2026, 2027 में भी आएगा। 2027 में तो आएगा ही। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ एक ही। अनुप्रास का मतलब होता है भैया जो एक ही वर्ण है, मतलब एक ही वर्ण है या फिर एक ही वर्ण यानी कि अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार हो या बार बार हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग समझ लो, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बाई बिहारी। ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। ठीक है, अब बहुत आसान है। देखो इसमें क्या है, का शब्द एक से अधिक बार आया है। ठीक है, यहाँ भा शब्द एक से अधिक बार है, घा शब्द, हाँ वा बहुत, तो इसमें स्पष्टीकरण देख सकते हो। इस उदाहरण में का शब्द भा रा घा मा अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। छोटा सा स्पष्टीकरण, इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन मत लो, पीडीएफ भी दे देंगे। आप लोग हमेशा के लिए इसको एक कॉपी बना लो हिंदी का। मैंने गद्यांश पद्यांश भी पढ़ा दिया है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बता दिया है, तो आप लोग अभी लास्ट में वीडियो को मैं दे दूंगा, आप लोग तैयार करना और इसको पीडीएफ दे देंगे। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, खुद से लिखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पहला हम लोगों ने समझ लिया अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग अगला अलंकार होता है यमक अलंकार। देखो यमक अलंकार बहुत आसान है। अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती थी, इसमें एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगा। जैसे 2 वर्ण मिलकर एक शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे माँ और ना मन, तो वो एक शब्द है और माँ अलग और ना अलग एक वर्ण है। ठीक है, ये 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में बहुत बार आया हुआ है। तो इसका परिभाषा लिख लो, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थ प्रयुक्त करते हैं, मतलब उनका अर्थ अलग होता है, वो हमारा यमक अलंकार होता है। ऐसे को हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। चलो उदाहरण समझ लो, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल में तारक बिंदु खिले। चलो स्पष्टीकरण छोटा सा लिख देते हैं।
देखो यहाँ स्पष्टीकरण, देखो स्पष्टीकरण बहुत आसान है। यहाँ क्या है, एक ही मतलब काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक घटा जो है और एक घटा, देखो एक घटा का मतलब जो काली घटा है, मतलब जो घटा है वो काली कलर की है, ठीक है। तो यहाँ जो घटा का रंग है वो काला है, और घमंड घटने का मतलब कम होना, मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ आप लिख सकते हो भैया स्पष्टीकरण में कि यहाँ जो है पहले घटा का अर्थ है कि वो मतलब जो घटा है, मतलब जो पर्वत है उसका नाम है। सेकंड कि उसका घमंड जो है वो कम हो गया, उसका अर्थ है, ठीक है। बस हो गया, आप ऐसा स्पष्टीकरण लिख सकते हो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया, एक अनुप्रास अलंकार, एक हमारा यमक अलंकार। अब अगला देखते हैं रूपक अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। 2014 में आया हुआ है, देखो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो 2027 बोर्ड में जरूर आएगा। देखो लिखा हुआ जहां उपमेय, उपमेय का मतलब होता है बच्चा कि जिसके लिए उपमा दी जाए, ठीक है। और उपमान उपमेय जिसके साथ तुलना की जाए का निरोध मतलब निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ये ब्रैकेट वाला आप हटा भी सकते हो, मतलब ये तो मैंने उसको समझाने के लिए कहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो जहां उपमेय, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, बहुत शॉर्ट में। देखो आप डायरेक्टली यहां से आप लिखो जहां उपमेय, ठीक है, इतना लिखा, ठीक है, में उपमान, ठीक है, का निषेध रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, छोटा सा, ठीक है। मैंने यहां उपमेय और उपमान को ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। उदाहरण समझ लो, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी एंड प्रकट न लाज निशा अवलोकी, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, स्पष्टीकरण समझ लो। यहां गिरा जो है वाणी में भौरों का, मुख में कमल और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप होने से रूपक अलंकार होगा। 2 नंबर का आपका, इसमें से कोई एक आपको करना होगा, 2 3 आपका रहेगा, इसमें से कोई एक करना है। तो हम लोगों ने रूपक अलंकार। अब अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ये हमारा लास्ट है शायद, इसके बाद हमारा अलंकार नहीं होगा, छंद आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट अलंकार है, समझ लो, बस 4 अलंकार समझना है, इससे ज्यादा नहीं। देखो ये 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में बहुत बार आया हुआ है। तो जहां उपमेय, ठीक है, जिसके लिए उपमा दी जाए, में उपमान उपमेय के जिसके साथ तुलना की जाए, की संभावना की जाए, तो वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शॉर्ट में आप लिखना, यहां से इतना लिखना, जहां उपमेय, ठीक है, जहां उपमेय, ठीक है, में उपमान, ठीक है, की संभावना, ठीक है, ब्रैकेट वाला लिखो या ना लिखो, संभावना की जाए, वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। चलो आप लोग उदाहरण लिख देना भैया। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनुगात मनो नीलमर शैल पर अपत्य पिटु प्रभात। यहां अगर मनो शब्द आ गया तो ये उत्प्रेक्षा है। मन मानो जन जानो मनहु जनहु ये शब्द आए तो ये याद रखना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अलंकार, ठीक है, 2 नंबर पक्का कर लिया, और हमारा रस 2 नंबर। अब हम लोग आते हैं छंद की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब हमारा छंद स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग छंद का 2 नंबर पक्का करेंगे, और जो मैं आपको बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये जो है हर साल आता है। 2 ही छंद बताएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, हर साल आता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोहा, ठीक है, 2 ही छंद समझाएंगे, और एक मैं आप लोगों को समझाऊंगा सोरठा। बस 2 छंद अगर आपने समझ लिया तो हम कहेंगे कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दोहा समझेंगे बच्चों। दोहा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से समझो। देखो ये 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 23 भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप इसका परिभाषा समझ लो, मात्रा गिनना भी समझा देंगे। दोहा जो होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे देखो, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये, एक चरण ये, मतलब 4 चरण हो गए, ठीक है। इसके पहले और तीसरे, मतलब पहला चरण ये हो गया और तीसरा चरण ये हो गया, ठीक है, ये तीसरा चरण। इसमें क्या होता है, चरणों में 13-13 मात्राएं, इसमें 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आप लोग भैया याद रखना। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से समझ लो। इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13, मतलब अगर आप पहला चरण और तीसरा चरण मिलाओगे तो वैसे भी आपका 13 बन ही जाता है। पहला और तीसरा इक्वल टू
13, ठीक है। और दूसरे और चौथे में हमारा 11-11 मात्राएं होंगी। जैसे एग्जांपल है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम उदित गुरी हुई, ठीक है। इसको हम लोग गिनते हैं, बहुत आसान है भैया, आप लोग इसको जरूर से गिन देना। अगर नहीं आता गिनना तो भी गिन देना, मतलब कुल मिला के आप पूरा कर देना, ठीक है। बस देखो, यहां हमारा पहला और तीसरा चरण में 13 तरह, मतलब यहां एक मात्रा है, यहां दो मात्रा है, एक मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा है, एक मात्रा, दो मात्रा, यानी कि 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर हमारा ये 13, ठीक है। 13 मात्रा होगी। अब यहां देखो हमारा 2 है, 2 है, 2 है, फिर यहां हमारा 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, ठीक है। 11 मात्रा होगी हमारा दूसरे चरण में। अब तीसरे में फिर से 13 होगा, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, फिर यहां 2 है, फिर यहां 2 है, फिर यहां 1 है, फिर यहां 2 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, ठीक है। अब यहां हमारा कितना होगा, इसमें हमारा 11 मात्रा, क्योंकि चौथा चरण है। यहां हमारा 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, यानी कि 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऐसे आप लोग गिन सकते हो भैया। जहां 2 मात्रा होगा उसको हम लोग ऐसे करेंगे, यस के टाइप का, ये 2 मात्रा इसका सिंबल है, 2 मात्रा का, ठीक है। और ऐसे जब 1 बनाओगे, ये 1 मात्रा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आज के बाद मत भूलना। हम लोग जब यस टाइप का बनाएंगे तो 2 मात्रा और वैसे सिंगल 1 मात्रा। ये दोहा आप लोगों को समझ में आ गया, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब एक छंद और समझना है, बस आपका पक्का हो जाएगा। लोग लास्ट समझने वाले हैं सोरठा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दोहा और सोरठा समझ लिया तो 2 नंबर आपका पक्का है छंद में, ठीक है। देखो, सोरठा जो होता है अर्धसम्मातिक छंद, उसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, मतलब उसका उल्टा होता है, ठीक है, दोहा का। और इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। दोहा जो दोहे का उल्टा होता है, सोरठा जो दोहे का उल्टा होता है। ये जो अभी आप लोगों ने दोहा पढ़ा ना, इसका उल्टा सोरठा होता है। अगर इसमें पहले और तीसरे में 13 है तो इसमें पहले और तीसरे में 11 मात्रा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ लो, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर एंड अविगत अखतत अपार नेति नेति नित्य निगम का है, ठीक है। अब इसको हम लोग मात्रा गिन लेते हैं, फिर आपका ये भी 2 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। कोई एक आप कर देना बोर्ड एग्जाम में। देखो, इसमें क्या है, पहले और तीसरे चरण में हमारा कितना है, 11 मात्रा। पहला यानी कि 2 है, 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये हमारा 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, फिर 1 है, ठीक है। तो 2 2 4 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। 11। अब ये हमारा तीसरा चरण यानी कि 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1 1 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यानी कि पहले और तीसरा चरण में 11-11। अब दूसरे और चौथे में 13 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर यहाँ 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 मात्रा हो गया। अब इसमें भी ऐसे 13 ही है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1 1 1, यानी कि 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 13 मात्रा हो गई। ये हमारा 2 नंबर पक्का हो गया अगर आपने सोरठा और दोहा कंप्लीट कर लिया, बस, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्लास है रस छंद अलंकार। मैंने आपको रस छंद अलंकार पढ़ा दिया, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और आपको पीडीएफ व फिर आपको नोट्स के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे 99 18 86 31 96। इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।